नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के आउटरीच मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। शशि थरूर अपनी टीम के साथ इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हैं। इस दौरान शशि थरूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। शशि थरूर से मीडिया ने पूछा कि भारत पाकिस्तान के बीच हालिया टकराव के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की कथित मध्यस्थता की कोशिशों का मुद्दा लगातार उठ रहा है, जिस पर आपकी पार्टी लगातार प्रश्न पूछ रही है। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। शशि थरूर ने इस सवाल के जवाब में कहा कि हमारे मन में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के प्रति प्रेम है, हम अमेरिका के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। हम अपने बारे में ये कह सकते हैं कि हमने किसी को मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा। वहीं दक्षिणी दिल्ली के शेख सराय इलाके में बुधवार देर रात पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। एक अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी। शेख सराय रेड लाइट के पास साउथ डिस्ट्रिक्ट इलाके में दिल्ली पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 अपराधी घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि फिलहाल इस मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बीआरटी कॉरिडोर और सीएचजी पंप के पास देर रात मुठभेड़ हुई। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार थे। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस पार्टी की तरफ से भी गोलीबारी चलाई गई। बाद में दोनों आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने बुधवार 4 जून को हुई भगदड़ के तुरंत बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीतने के जश्न से खुद को अलग कर लिया है। बीसीसीआई अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस घटना पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट खत्म होने के साथ ही उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, आईपीएल फाइनल खत्म होने और प्रेजेंटेशन के बाद बीसीसीआई की इस बात में कोई भूमिका नहीं होती कि फ्रेंचाइजी और टीम अपने घरेलू मैदान पर जाकर क्या करती है। आरसीबी को हमें सूचित करने या हमारी अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी और बीसीसीआई को उन पर निगरानी रखने की भी जरूरत नहीं है। किसी भी पूर्व सूचना से इनकार करते हुए आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा, हमें बेंगलुरु में किसी विजय परेड या जश्न की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमें नहीं पता था कि इसका आयोजन किसने किया और इतने सारे प्रशंसक वहां कैसे आए। वहीं क्रिकेटर विराट कोहली ने बेंगलुरु भगदड़ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह टूट चुके हैं और उनके पास कोई शब्द नहीं है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर आरसीबी का एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है, जिसमें इस हादसे पर दुख जताया गया है। आरसीबी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हमें बेंगलुरु में भीड़ की वजह से हुए हादसे की जो जानकारी मिली है वो जान बहुत दुखी है। सभी की सुरक्षा ही हमारे लिए सबसे जरूरी है। जिन भी लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान है, हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आरसीबी ने अपने बयान में आगे साफ कहा है कि जैसे ही स्थिति के बारे में पता चला, हमने अपने कार्यक्रम में तब्दीली की और स्थानीय प्रशासन ने जैसे निर्देश दिए उसके मुताबिक आगे बढ़े। हम अपने सभी समर्थकों से अपील करते हैं कि वो सुरक्षित रहें। अब इस प्रतिक्रिया से समझ आता है कि आरसीबी की टीम ने स्थानीय प्रशासन का सहयोग किया था। उन्हें जैसा कहा गया उन्होंने वैसा ही किया। वहीं जब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है शुरू हुआ तो लोगों को अक्षरा के रूप में मिली हिना खान। एक सीधी सादी घरेलू लड़की का किरदार निभाकर हिना ने दर्शकों का दिल जीत लिया। अपनी मेहनत और शानदार अभिनय के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल किया और आज वो टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। हिना की जिंदगी में उस वक्त बड़ा तूफान आया जब उन्हें पता चला कि उन्हें स्टेज 3 कैंसर से जूझ रही हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हिना ने न सिर्फ कैंसर से बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बल्कि अपनी जर्नी की हर अपडेट अपने फैंस के साथ साझा की। बाल काटने से लेकर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट तक उन्होंने हर पहलू को खुले दिल से स्वीकारा और फैंस संग अपनी कहानी शेयर करती रही। अब हिना खान की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी कर ली है। शादी बेहद सादगी भरी थी, लेकिन हिना दुल्हन के रूप में बेहद प्यारी लग रही थी। उन्होंने इस मौके पर मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ पारंपरिक लहंगा पहना। मनीष मल्होत्रा ने हिना के लिए एक खास नोट भी लिखा, जिसे एक्ट्रेस ने अपनी शादी की तस्वीरों के साथ शेयर किया हुआ है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।